दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस। तो देखो, अगर आप लोग भी पोस्ट ऑफिस में एफडी, जिसको पोस्ट ऑफिस में टीडी कहते हैं और बैंक में एफडी कहते हैं, तो अगर आप लोग भी पोस्ट ऑफिस में टीडी कराते हो, एक साल में अगर आप लोग 10,000 या फिर 50,000 रुपये तक भी निवेश कर रहे हो, तो पूरा कैलकुलेशन मैं आपको बताऊंगा। तो जुलाई से सितंबर 2026 वाली जो तिमाही है, जहां पर एक साल की टीडी पर 6.90% प्रति वर्ष यहाँ पे इंटरेस्ट मिल रहा है, साथ ही साथ तिमाही कंपाउंडिंग का आपको यहाँ पे फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो चलिए विस्तार से समझते हैं इस पूरे कैलकुलेशन को। तो सबसे पहले बात करेंगे पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट आखिर है क्या। तो भारत सरकार की गारंटी वाली सुरक्षित फिक्स्ड डिपॉजिट ये स्कीम है। बैंक एफडी का ये भरोसेमंद विकल्प है। तो सॉवरेन गारंटी यहाँ पर मिलती है। तो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा 100% सुरक्षा मिलती है, कोई भी मार्केट रिस्क यहाँ पर नहीं है। 4 टेन्योर विकल्प आपको मिलते हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल की अवधि में आप लोग निवेश कर सकते हो अपने गोल के हिसाब से। तिमाही कंपाउंडिंग का फ़ायदा आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ब्याज हर तिमाही कंपाउंड होता है, भुगतान सालाना किया जाता है। अब देखो, कम से कम यहाँ पर 1,000 रुपये से आप लोग शुरुआत कर सकते हो, कोई भी अधिकतम यहाँ पर निवेश लिमिट नहीं है और 100 रुपये के मल्टीपल में यहाँ पर जोड़ सकते हैं। निवेश करने से पहले आप लोगों को कुछ ज़रूरी नियम जान लेने चाहिए। तो सीनियर सिटीजन जो रेट है, अलग से कोई एक्स्ट्रा ब्याज दर नहीं मिलती है, सबके लिए दर एक जैसी है। 6 महीने से पहले क्लोज़र है तो अनुमति नहीं है, तो पैसा 6 महीने तक आप लोगों का लॉक रहता है। 6 महीने से 1 साल के बीच क्लोज़र है तो सिर्फ पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट रेट मिलेगा, टीडी रेट नहीं मिलेगा। टैक्स बेनिफिट है, सिर्फ 5 साल के टीडी पर सेक्शन 80C के तहत छूट मिलती है, 1 साल के टीडी पर टैक्स छूट नहीं मिलती है। अब देखो, मैच्योरिटी अमाउंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो ब्याज यहाँ पे तिमाही कंपाउंड होता है, इसलिए इफेक्टिव जो रिटर्न है घोषित दर से थोड़ा यहाँ पर ज़्यादा मिलता है। तो ये कैलकुलेशन करने का है, मैच्योरिटी अमाउंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। तो मैच्योरिटी अमाउंट कुल मिलने वाली राशि होती है, मूलधन यानी कि प्रिंसिपल जितना आप लोगों ने निवेश किया। सालाना ब्याज दर फिलहाल 6.90% है और यहाँ पर एक साल में 4 बार ब्याज जुड़ता है, हर बार पिछले ब्याज पर भी ब्याज मिलता है क्योंकि तिमाही कंपाउंड यहाँ पर होता है। तो एक साल में मैच्योरिटी जो अमाउंट होगा तो 6.90% सालाना दर पर इंटरेस्ट है। तिमाही कंपाउंडिंग के साथ ही इफेक्टिव रिटर्न 7.08% हो जाता है। तो अगर कोई निवेश कर रहा है, 10,000 रुपये का निवेश कर रहा है, 1 साल के लिए टीडी कर रहा है, तो मैच्योरिटी अमाउंट उसका 10,708 होगा। ऐसे में कुल ब्याज उसका 708 बनता है। अगर कोई 20,000 निवेश कर रहा है तो ऐसे में मैच्योरिटी अमाउंट उसका 21,416 होगा और कुल ब्याज उसका 1,416 बनता है। अगर कोई 30,000 निवेश कर रहा है तो ऐसे में उसका मैच्योरिटी अमाउंट 32,124 रुपये होगा, जिसमें उसका कुल ब्याज 2,124 रुपये बनता है। अगर कोई 40,000 निवेश कर रहा है तो ऐसे में मैच्योरिटी अमाउंट उसका 1 साल के बाद 42,832 रुपये होता है, जहाँ पर उसका 2,832 कुल ब्याज यहाँ पर रहता है। 50,000 कोई निवेश कर रहा है तो 53,540 मैच्योरिटी अमाउंट बनता है, जहाँ पर उसका कुल ब्याज 3,540 रुपये बनता है। अब देखो, उदाहरण के जरिए आपको बताऊं तो 30,000 का पोस्ट ऑफिस टीडी 1 साल के लिए खुलवाने पर क्या मिलेगा। तो 30,000 का अगर कोई निवेश कर रहा है, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 30,000, तो मैच्योरिटी अमाउंट उसका 32,124 रुपये होगा। 1 साल के बाद कुल राशि उसको इतनी मिलेगी, जहाँ पर उसका कुल ब्याज होगा 2,124 बिना किसी रिस्क के। तो यह रिटर्न भारत सरकार की सॉवरेन गारंटी के साथ आता है, मार्केट के उतार चढ़ाव का कोई यहाँ पर असर नहीं होता है। अब ध्यान देने वाली जो बातें हैं, तो टैक्सेबल इनकम है। तो टीडी से मिलने वाली जो ब्याज है आपकी कुल इनकम से जुड़ता है और आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है। 1 साल में ब्याज एक तय सीमा से ज़्यादा होने पर पोस्ट ऑफिस टीडीएस काट सकते हैं। ब्याज दर हर तिमाही सरकार के द्वारा रिवाइज की जाती है। तो निवेश से पहले मौजूदा दरें आप लोगों को चेकआउट कर लेनी चाहिए। बाकी ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के पर्पज़ के लिए, निवेश से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेनी चाहिए।